अंकल। हाँ जी बेटा, क्या चाहिए? अंकल काम। काम? काम किसे चाहिए? अंकल मुझे मुझे चाहिए। बेटा आप काम नहीं कर सकते। क्यों अंकल? मैं काम क्यों नहीं कर सकती? चलो बैठो। सुरेंद्र, जूस। पियो पियो बेटा, जूस पियो। अरे पियो। तो बेटा आप पूछ रहे थे कि आप काम क्यों नहीं कर सकते, है ना? मैं आपको समझाता हूं। आप काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप बच्चे हो। आपको पता है हमारे देश में एक कानून है जिसमें 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं वो काम नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों की उम्र होती है पढ़ाई लिखाई करने की, खेलने कूदने की, है ना? पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़े आदमी बनेंगे, है ना? अगर बच्चे काम करने लग जाएंगे तो पढ़ेगा कौन? इसलिए सरकार ने रूल बनाया कि कोई भी बच्चा किसी जगह पर काम नहीं कर सकता। अगर वो वहां काम करता है ना, तो जहां पर वो काम कर रहा है उनको पुलिस अंकल, कुछ बड़े बड़े ऑफिसर ना पकड़ के ले जाते हैं, उन पर फाइन करते हैं और बच्चों को भी रेस्क्यू करके ले जाते हैं वहां से। समझ आई? तो ये हमारे यहाँ पर कानूनी अपराध है बच्चों का काम करना। समझ आ गई? पर अंकल मैं तो 2 साल से काम कर रही हूँ। क्या तुम काम कर रही थी? कहाँ? मॉल रोड पर। किसके पास? किसी के पास नहीं। तो फिर काम क्या कर रही थी? मतलब समझा नहीं। अंकल मैं भीख मांगने का काम करती थी। पूरे बाजार में सबसे भीख मांगती थी। बड़े बड़े अफसर, पुलिस अंकल, डॉक्टर अंकल सब मुझे भीख देते थे। और आप बोल रहे हो कि काम करना अपराध है? मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा, ना किसी ने रोका, सब मुझे भीख देते थे। मुझे काम अच्छा नहीं लगता था। लोग मुझे गालियां देते थे, बोलते थे कि तेरे हाथ पैर सलामत है तो काम नहीं कर सकती। बोला कि अपनी मेहनत से कमा। तो मैंने सोचा कि मेहनत से ही कमाऊंगी, इसलिए मैं आपके पास आई थी काम मांगने। बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो पापा तो है नहीं, मम्मा है। मम्मा दोस्तों के घर में बर्तन धोते हैं और उससे हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। इसलिए मैं भीख मांगती थी ताकि मैं और मेरी मम्मा मेरे छोटे भाई को पढ़ा सके। बेटा मुझे बहुत दुख हुआ ये सब जान के, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई करो। मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता। कोई बात नहीं अंकल, अगर काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। अंकल मैं भीख मांगने का काम करती थी। पूरे बाजार में सबसे भीख मांगती थी। बड़े बड़े अफसर, पुलिस अंकल, डॉक्टर अंकल सब मुझे भीख देते थे। मम्मा दोस्तों के घर में बर्तन धोते हैं और उससे हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। इसलिए मैं भीख मांगती थी। गुड़िया, तुमने अपना नाम नहीं बताया। आर्शिया। आर्शिया, इधर आओ। हाँ जी अंकल। आर्शिया,
बड़ा प्यारा नाम है अर्शिया तुम्हारा। अच्छा अर्शिया, मुझे एक प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी काम ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाओगे, भीख मांगने बिल्कुल नहीं जाओगे। अब से तुम स्कूल जाओगी, बाकी सभी बच्चों की तरह खेलोगी, कूदोगी, पढ़ोगी, लिखोगी। लेकिन कुछ नहीं। अब से तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेवारी मेरी, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन ये भी तो एक तरह से भीख हुई ना। ये कोई एहसान नहीं है और भीख नहीं है। ये एक एक रुपया तुमसे मैं वापस लूंगा। जब तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंसान बन जाओगी ना, मुझे वापस कर देना। और हाँ, इस जूस का भी 20 रुपए, ठीक है? प्रॉमिस? बच्चे की बात में दम है कि अगर मेहनत करके काम करना चाइल्ड लेबर में आता है, तो भीख मांगने का काम करना काम कैसे हुआ? जैसे कई जगहों से बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, वैसे भीख मांगते हुए बच्चों को भी तो रेस्क्यू किया जा सकता है। शिक्षा बच्चों का बुनियादी अधिकार है जो उन्हें मिलना चाहिए। बच्चे काम करने या भीख मांगने के लिए नहीं है, हमारे देश को संवारने के लिए। मुझे तो बच्चे की बात बहुत अच्छी लगी। ये बात आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।